कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां वक्त, हकीकत और ख्वाब आपस में घुलने लगते हैं। वो घर की खामोशी जिसमें आप अकेले होते हैं, वो बंद दरवाजे जिनके पीछे अतीत के साए छुपे होते हैं, और वो फोन कॉल्स जो कभी आती नहीं मगर सुनाई देती हैं। ये कहानी है एक आम इंसान की, जिसका एक आम दिन उसे ले गया एक ऐसे घर में जो बाहर से तो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अंदर कुछ था जो सांसों में उतरने लगता है। जो उसने देखा, जो उसने सुना और जो उसने महसूस किया, वो सब उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको रातों को जगाए रखेगा। अगर आपके पास भी कोई डरावनी, अजीब या रहस्यमयी सच्ची कहानी है तो हम उसे दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। आप हमें अपनी कहानी भेजें, और अगर आप अपना नाम साझा नहीं करना चाहते तो हम पूरी गोपनीयता के साथ आपकी कहानी को पेश करेंगे। हमारी टीम हर कहानी को दिल से सुनती है और उसे ऐसे अंदाज में बयान करती है कि हर सुनने वाला उस पल को महसूस कर सके। अब पेश है पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल हॉरर डार्कनेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची कहानियां जो हकीकत पर आधारित होती हैं, रूह कंपा देने वाली होती हैं। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? मैं एक प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन कंपनी के लिए काम करता हूँ। एक ऐसी कंपनी जो उन घरों की देखभाल करती है जो बैंक या फाइनेंस कंपनियों ने जब्त कर लिए हों। हमारा काम होता है उन्हें सुरक्षित करना, साफ करना, उनमें बची चीज़ों की फहरिस्त बनाना और सर्दियों से पहले उन्हें पूरी तरह से बंद करना। कई बार अगर घर को नुकसान हुआ हो तो हमें पूरे घर को लकड़ी के बोर्ड से बंद करना पड़ता है ताकि अंदर कुछ भी और बर्बाद न हो जाए। ये नौकरी सुनने में भले ही आम लगे, पर इसका एक अजीब सुकून है। खामोशी, तन्हाई और हर तरफ छाई हुई वीरानी। मैं अकेला होता हूँ ऐसे घरों में जहां कभी कोई रहता था, पर अब बस दीवारें हैं और उनमें बसी कोई अनकही कहानी। कुछ घर उदासी में डूबे होते हैं, जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों। कुछ बिल्कुल बेजान और उबाऊ होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो रुक कर देखने को मजबूर कर देते हैं। जैसे वहां कुछ और भी है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। ये कहानी 2020 की है, जब दुनिया पहले ही अजनबी सी हो गई थी और मैं भेजा गया एक ऐसी जगह जहां अब सिर्फ सन्नाटा बचा था। न्यूयॉर्क का एक वीरान देहाती इलाका, टूटी सड़कें, जंग लगे शटर, एक पुराना सा गैस स्टेशन और एक घर जो अब किसी की याद में भी नहीं था। वो घर जंगलों से घिरा हुआ, एक मंजिला छोटा सा, जिसे देखकर लगता था जैसे वक्त यहीं कहीं थम गया हो। चारों ओर बस पेड़ों की सरसराहट, झींगुरों की आवाजें और एक गहरी खामोशी। रिकॉर्ड के मुताबिक वहां रहने वाली एक बुजुर्ग औरत की मौत हो चुकी थी और कोई वारिस सामने नहीं आया था। घर की बिजली, पानी सब 1 साल से बंद थे। मुझे बस लिस्ट बनानी थी, सामान हटाना था और घर को विंटराइज करना था। सोमवार की एक ठंडी धुंधली सुबह करीब 9 बजे मैं वहां पहुंचा। एक छोटा ट्रक साथ था और जरूरी औजार, दस्तावेज और एक फाइल बोर्ड। बाहर से घर पुरानी याद की तरह चुप था। खिड़कियां बंद, दरवाजा ताला बंद, छत ठीक ठाक, पर माहौल में एक गहरी वीरानी थी। जब मैंने दरवाजा धकेला, थोड़ी मेहनत के बाद चरमराता हुआ खुला और मैं अंदर चला गया। भीतर हवा बासी थी, जैसे कई सालों से किसी ने वहां सांस भी नहीं ली हो। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी। सब कुछ ठहरा हुआ।
जैसे समय उस घर में कहीं रुक गया हो। और फिर मेरा फोन बजा, जिसने मुझे चौंका दिया, क्योंकि वहां नेटवर्क ही नहीं था। स्क्रीन देखी, नामालूम कॉल करने वाला, कोई नंबर नहीं, कोई पहचान नहीं। कॉल उठाई, दूसरी तरफ बस खामोशी। और फिर एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई पुराना रेडियो रुक रुक कर फुसफुसा रहा हो। हेलो? कोई जवाब नहीं। फोन बंद कर दिया। सोचा कोई गड़बड़ी होगी और दोबारा अपने काम में लग गया। मैंने तस्वीरें लेनी शुरू की, हर कमरे की, हर चीज की। बैठक का माहौल जैसे नानी के घर की याद दिलाता था। पुराना फर्नीचर, झूमरदार पर्दे, दीवारों पर तस्वीरें और शोकेस में रखी चीनी मिट्टी की गुड़ियां। हॉलवे में एक अजीब सी गंध थी, ना बदबू ना खुशबू, बस एक पुरानी नमी की सड़न। दीवारें जैसे सालों से भीगी हों और हवा जैसे बहुत कुछ कह रही हो, पर शब्दों में नहीं, एहसासों में। 3 बेडरूम थे, एक बिल्कुल खाली, दूसरा शायद सिलाई का कमरा था। टेबल पर पुरानी सिलाई मशीन, दीवार पर कॉर्क बोर्ड और उस पर चिपकी हुई कई अखबारी कतरने, सब मौत की खबरें, कतार में सलीके से सजी हुई। मुख्य बेडरूम में एक पुराना रोटरी फोन पड़ा था। मैं रुका, उसे देखा। पुराना, पीला पड़ा, जैसे कोई कहानी अपने अंदर समेटे हुए हो। वो फोन जो कभी नहीं बजेगा, क्योंकि उसकी लाइन सालों पहले कट चुकी थी। और तभी मेरा मोबाइल फिर से बजा। फिर वही कॉलर, नामालूम कॉल करने वाला। फोन उठाया, हॉलवे में खड़ा हो गया। और फिर वो सुनी सुनाई सरसराहट नहीं, इस बार कुछ और था। एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी, बहुत करीब से। बेडरूम में फोन मत उठाना। और फिर कॉल कट। मैं पत्थर हो गया। दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। सब खिड़कियां बंद और फोन बिना सिग्नल के। कॉल कैसे? मैंने काम तेजी से निपटाना चाहा, चीजें समेटी, पर अंदर एक अजीब सी नजर, जैसे कोई देख रहा हो, लगातार, बार बार। मुझे लगता कोई हॉलवे में खड़ा है। और तभी तीसरी बार फोन बजा, लेकिन इस बार मेरा मोबाइल नहीं, बेडरूम वाला रोटरी फोन, जो डेड था, जिसकी कोई लाइन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बज रहा था। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, टार्च हाथ में, आंखें उस फोन पर जमी थीं। गूंजती हुई उसकी घंटी जैसे किसी अतीत की चीख, वक्त की परतें फाड़कर लौट आई हो। फोन बजता रहा, हर बार रिसीवर कांपता रहा, जैसे कोई उसे उठाने का इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ पसीने से तर थे, दिल जैसे फट जाएगा, पर मैंने फोन नहीं उठाया। गहराई से कोई डर कह रहा था, नहीं। आखिरकार फोन अपने आप शांत हो गया, पर उस सन्नाटे में डर और गहरा था। मैं पीछे हटा, अब बस भाग जाना चाहता था, पर काम अधूरा था। बेसमेंट अभी बाकी थी। किचन में एक दरवाजा था, बड़ी हिम्मत से खोला। चरचराती सीढ़ियां, नीचे अंधेरा और बदबू। टार्च की रोशनी में दिखा एक पुरानी मेज और उस पर रखा एक कॉर्डलेस फोन। पास में कुछ पुरानी नोटबुक्स थीं। मैंने एक नोटबुक खोली। हर पन्ने पर
एक नाम, एक तारीख और एक छोटा सा नोट। लीना एच, 3 जुलाई 2019। एक बार बजा, जवाब नहीं दिया। कार्ल एम, 12 सितंबर 2019। जवाब दिया, चेतावनी मिली। ऐसी कई एंट्रियां थीं। मैंने नोटबुक गिरा दी। दिल गले में आ गया। बेसमेंट से ऊपर की ओर भागा। पीछे मुड़ मुड़ कर देखा। काम अधूरा छोड़ा। ऑफिस पहुंचा। रिपोर्ट दी, पर सच नहीं बताया। बस लिखा, प्रॉपर्टी असुरक्षित है, किसी की गैर कानूनी घुसपैठ हो सकती है। 2 दिन बाद एक और वर्कर, मार्क, उस घर पर गया। उसका मैसेज आया। बेडरूम में बिना नेटवर्क के फोन बजा। ये क्या था? मैंने तुरंत कॉल किया। वो कांपती आवाज में बोला, मैंने फोन उठाया ही नहीं, डर के मारे। अगले ही दिन उसने बिना बताए नौकरी छोड़ दी। आज तक वापस नहीं आया। पुलिस पहुंची, पर घर में कुछ नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई निशान। सब कुछ वैसा ही, ठंडा, साकित, मुर्दा सा। लेकिन वो फुसफुसाहट, वो पुराना फोन, वो अनजानी नोटबुक अब भी मेरे जहन में गूंजती हैं, जैसे कोई मुझे फिर से बुला रहा हो। अगर फोन फिर से बजा तो